मेरे मन में हमेशा रहता था कि प्रभु श्री राम के लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि प्लानिंग कुछ भी नहीं थी, विचार थे, बस विचार रखे। लेकिन प्रभु श्री राम से मेरे जुड़ाव का सबसे बड़ा कारण है कि जो उनकी कहानी, कलयुग में जिनका नाम चारों धाम है, वो श्री राम है, वो श्री राम। प्रभु राम पे राजनीति करने वाले भी लोग हैं, उनको क्या कहेंगे आप? वो सभी के हैं, मैं तो पूरे संसार को ही उनका मानता हूँ। राममय माहौल है क्योंकि 22 जनवरी 2024 हम बनने वाले हैं साक्षी उस ऐतिहासिक पल के जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। भगवान राम यूं तो भारत की आत्मा है, कण कण है, लेकिन वो आने वाले हैं अपने उस घर में जिसका 500 वर्ष से ज़्यादा से इंतज़ार है। और ये ऐतिहासिक क्षण है, इसके आसपास बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो इसका हिस्सा बनने वाला है। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं सिनेमा के पर्दे पर, संगीत के क्षेत्र में बहुत कुछ खास होने वाला है जो आपको उस राममय माहौल में ढाल देगा। और इसी क्रम में एक जो है हमारे स्टार यूट्यूबर, जिन्हें मैं यकीनन कहती हूँ युवा चेहरे का, वो ऐसा युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं अपने पॉजिटिव कंटेंट के साथ, हमारे स्टार यूट्यूबर, स्टार कंटेंट क्रिएटर अमित भड़ाना। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित, बता दूं कि अमित जो है, अब आप कहेंगे कि राम मंदिर की बात हमने पहले क्यों की अमित से मिलाने से पहले, वो इसलिए अभी आप अमित का बिल्कुल अलग नया राममय राम भक्त अवतार देखने वाले हैं एक शानदार गीत में, जिसका जो पिक्चराइजेशन है वो पूरी तरह से भगवान राम के भक्त बने अमित भड़ाना पर केंद्रित है। तो दिव्या कुमार ने इस गाने को गाया है, रास ने इस गाने के लिरिक्स लिखे हैं, और क्या कुछ खास है और कैसे हमारे जो ये स्टार यूट्यूबर हैं ये यहाँ पर राम भक्त के तौर पर दिख रहे हैं पहली बार। अमित, ये तो मैं जानती हूँ कि आप कमाल के आर्टिस्ट हैं हिंदुस्तान के, यकीनन मैं आपको उन टिप्स पे गिने चुने कंटेंट क्रिएटर्स में शामिल करती हूँ जिन्होंने हमेशा सकारात्मक कंटेंट क्रिएट किया है। कुछ भी कभी हमने उसमें नेगेटिव, कुछ भी हमने उसमें ऐसा नहीं देखा जो फैमिली के साथ बैठकर देखा या सुना ना जा सके। तो आप राम भक्त बनना यहाँ पूरी तरह से डिज़र्व करते हैं, सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ। और अब ये क्योंकि अवतार नया है, अभी हमने एसएससी में आपको देखा तो एकदम ये एक अलग से अवतार है। क्या है ये, कैसे हुआ, ये बताइए इस गाने के बारे में। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको, आपने इतना अच्छा मेरा परिचय दिया। मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि अभी मैं सीख रहा हूँ, मैं इतने अच्छे परिचय का अभी वो नहीं हूँ कि मुझे इतना अच्छे परिचय से लोग जाने, लेकिन आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा रहा हूँ बचपन से, मेरा आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा रहा। उसका कारण मेरी दादी जी रही। दादी जी ने मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल में रखा। छोटी एक 5 वर्ष की उम्र से ही मुझसे पूजा पाठ कराना, ये सारी की सारी चीज़ें करना। मैंने कॉलेज समय में मरघट वाले बाबा श्री हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी की बड़ी पूजा करी है। मेरे मन में हमेशा रहता था कि प्रभु श्री राम के लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ करेंगे या कुछ ना कुछ तो बनाएंगे, क्योंकि मैं उनकी जब कहानी देखता हूँ या मैं उनको जिस तरीके से देखता हूँ, जिस तरीके से परिवार के प्रति उनका समर्पण, समाज के प्रति अपना समर्पण, और सबसे बड़ी चीज़ उनका चरित्र, जैसा उनका चरित्र है कि रावण की धर्म पत्नी भी उनके चरित्र को बोलती हैं कि उनके जैसा चरित्र किसी का नहीं था। तो मैं हमेशा मन में रहता था कि कुछ ना कुछ प्रभु के लिए करना है। तो अभी मेरे मन में विचार आया कि हमें कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। तो मेरे पास ना तो गाना था, ना लिरिक्स थे, कुछ भी नहीं थे, बस एक विजुअल थे, दिमाग में एक कहानी थी कि किस तरीके से एक व्यक्ति, ये गाने को मैम आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये डेस्टिनी का गाना है कि किस तरीके से वह व्यक्ति सबको कहता है कि हमें चलना है, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं जा पा रहा, लेकिन उसको फिर भी वहाँ पहुँचना पड़ गया क्योंकि डेस्टिनी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करेंगे तो वो आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, ये खासियत है प्रभु की, तभी वो प्रभु हैं। तो मैंने जब विजुअल सुना है तो फिर हमने पूरी टीम ने डिसाइड किया कि हम इसको बनाते हैं। फिर हमने सोचा कि दिव्या भाई इसको गाएं, और मेरे एक पंजाब के बड़े अच्छे मित्र हैं, मैंने उनसे कहा कि आप आके इसको डायरेक्ट करें, स्टोरी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा बना। मैं कहना चाहता हूँ कि प्लानिंग कुछ भी नहीं थी, विचार थे, बस विचार रखे हैं। वो तो कहते ही हैं, होइए वही जो राम रचि राखा। तो वो आपने सोचा और हो गया। इसमें इतना भावुक आप दिखाई दे रहे हैं
आपकी आंखों में भी आंसू हैं और आप पूरी तरह से भक्ति में डूबे हुए हैं। तो क्या आपने कहीं इस गाने को शूट करते हुए, क्योंकि आपका जीवन हम जानते हैं अमित, बहुत लंबी संघर्ष की आपकी कहानी रही है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन से आप निकले हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कहीं उस गाने को शूट करते हुए आपको उस वक्त अपने संघर्ष के दिनों में आपकी जो भगवत निष्ठा थी, जो ईश्वर के प्रति आस्था थी, वो सब दिमाग में चल रहा था, आप अपनी कहानी को जी रहे थे? जब मैंने जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि अमित भाई आप इस वाले जब आरती कर रहे हैं आप इस सीन को किस तरीके से देखते हैं, मैंने कहा कि भाई मैं प्राउडली देखता हूँ कि मुझे प्रभु ने बुला लिया आरती करने के लिए, यहाँ पर मैं आ नहीं रहा था। उन्होंने कहा ठीक है। अब जब टेक हुआ तो मैं रोने लगा, तो वो अचंभित थे बहुत ज़्यादा। अपने आप हाँ, वो अपने आप एकदम हो जाता है ना कि आप जी रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ कि जितना मुझे मिला है मैं उसका शायद पूरे जीवन में 1% भी डिज़र्व नहीं करता था। जो मुझे मिला मेरे माता पिता जी के कर्म और प्रभु की जो मैंने पूजा पाठ किया, सेवा किया, उसकी वजह से मुझे मिला है। तो वो मैं नम हो गया उनके सामने कि शायद आप इतना कुछ देते हैं, मैं उतना मैं उसका पात्र भी नहीं हूँ, मतलब मैं हूँ भी नहीं, फिर भी आप मुझे देते हैं, तो मतलब आपका मैं कैसे धन्यवाद करूँ, किस तरीके से बोलूँ। तो हो जाता है कभी कभी आदमी ना, बड़ा उसे नहीं पता होता कि ये उसने सोचा है, ये वो करना चाहता है, उसके दिल से हो जाता है बस। बिल्कुल अमित, भगवान राम मैं कहती हूँ खुद में इतने प्यारे भगवान हैं कि दुनिया में हर किसी ने उनको अपनी अपनी परिभाषाओं के हिसाब से लिखा, बोला, गढ़ा, भजनों में अलग अलग तरीके से, सबके अपने अपने राम हैं। अमित, भड़ाना जब बात करते हैं भगवान राम की, सोचते हैं क्या है श्री राम आपके लिए? मैं आपको सच बता रहा हूँ, उनका प्रभु श्री राम ये है। जैसे अब अगर आप मुझसे भोलेनाथ जी की बातें करेंगे तो मेरा उनसे एकदम ऐसे जुड़ाव है कि मैं शायद कारण नहीं दे सकता, लेकिन प्रभु श्री राम से मेरे जुड़ाव का सबसे बड़ा कारण है कि जो उनकी कहानी है, जो उनकी जीवन शैली है। हालांकि सभी प्रभु की जीवन शैली इतनी अलग है, इतना अपने आप में सब कुछ ना कुछ सब सिखा रहे हैं, और सब कुछ बनी उनकी वजह से रहा है, सब कुछ चली उनकी वजह से रहा है। तभी तो अगर आप चाहे गीता पढ़ें, शिव पुराण पढ़ें, या आप कुछ भी पढ़ें, तो कितना कुछ सीखने को मिल रहा है कि आप भविष्य का भी देख सकते हैं उसमें कि अच्छा ऐसा होने वाला है, या वो बताकर गए हैं हमें, क्योंकि वो हमें जीवन बताकर गए हैं कि जीवन जीना ऐसे है, गलत कर्म नहीं करने हैं, गलत भाव से किसी को नहीं देखना है, जो भी चीज़ें वो बताकर गए हैं, जो उन पर पूरा चलता है उसको जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता है। प्रभु श्री राम से मैं उनकी कहानी से बहुत, जो उनका परिवार के प्रति समर्पण है, जीवन चरित्र जो उनका पूरे का पूरा अब भाइयों का जो प्रेम वो दिखता है, उनके भाइयों में जो आपस में प्रेम दिखता है, जिस तरीके से समाज के प्रति जो उनका समर्पण दिखता है, किस तरीके से, और जो उनका निस्वार्थ, बिना किसी रूप के, बिना किसी उससे कि रूप की वजह से नहीं, जो वो सीता मैया के लिए उनका प्रेम है। क्योंकि सीता मैया भी कहती हैं कि मेरा जो राम से प्रेम है वो इसलिए नहीं है कि मैं राजकुमारी हूँ और वो राजा हैं, वो इसलिए है कि सीता का राम से है और राम का सीता से प्रेम है। उनके भाई की, जब आप भाइयों के लिए जो उनका जो प्रेम है, जब पाँव में उनके वनवास के समय कांटे चुभते थे, तब वह एक शाम व्यायाम आराम कर रहे थे, जब वो आराम कर रहे थे तो उन्होंने वन देवी को बुलाया, तो वन देवी आई, तो वन देवी ने कहा प्रभु मेरे लिए कोई सेवा। तो प्रभु ने कहा कि आप ना जितने भी रास्ते के कांटे हैं ना सभी हटा दीजिए, जहाँ से मैं चल कर आया हूँ सभी कांटे हटा दीजिए। तो वो वन देवी हैरान थी कि इतने प्रभु हैं, इनको कांटों से क्या फ़र्क है, ये क्यों हटाने को बोल रहे हैं। तो वो सवाल करती हैं कि प्रभु लेकिन कांटे तो, और उस रास्ते से तो आप गुजर कर भी आ चुके हैं। तो वो कहते हैं कि मैं उन कांटों को इसलिए हटवाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा भाई भरत मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे पीछे आएगा और उसी रास्ते से आएगा।
तो फिर कहते हैं कि प्रभु उनको कांटों का क्या असर है? वो कहते हैं नहीं, उनको कांटों का कोई असर नहीं होगा, वो तो बहुत शक्तिशाली हैं, तो बहुत मजबूत हैं, उनको कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन जब वो ये देखेंगे कि इन्हीं कांटों से और इसी दर्द को महसूस करते हुए मेरे भाई इसी रास्ते से गए हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये उनकी भाई के लिए, देखो कहाँ आजकल भाइयों भाइयों की ज़मीनों के ऊपर लड़ाइयाँ हैं, भाई भाई बिल्कुल एक दूसरे को मारने काटने पर जुड़े हुए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे में प्रेम भी है, लेकिन वो है। तो ये प्रभु श्री राम का जो एकदम जीवन चरित्र है वो अपने आप में बिल्कुल सबसे बड़ा आदर्श। और अगर हम बात करते हैं सोशल मैनेजमेंट की, हम बात करते हैं जीवन में ज़िंदगी को जीने के, मैनेज करने के बड़े सारे तरीके अब आ गए हैं, पर सबसे बड़े सोशल मैनेजर या फिर लाइफ कोच अगर कोई रहे हैं तो वो भगवान राम रहे हैं। समाज के सभी हिस्सों को साथ लेकर के चलना हो, एक कम्युनल हार्मनी वाकई में किसे कहते हैं, संप्रभुता की जो हम बात करते हैं, तो वो प्रभु राम की है। सब आध्यात्मिक आप हैं, ये हम जानते हैं, आपने बताया भी अमित। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे सबसे बड़ा लो पॉइंट जो आपके जीवन में आया, तब आपकी इस अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा ने कैसे आपको उससे बाहर निकाला? वो जो एक फेस था जब आपको वाकई में लगा कि उस कोई एक ऊर्जा या फिर जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके साथ जो कनेक्ट है, उसने आपको बहुत बचाया या फिर ऐसी परिस्थितियों से निकाला जहाँ पर आम आदमी आम परिस्थितियों में बह जाता या टूट जाता? एक तो ना मैम ऐसा रहा कि मेरा ना दिनचर्या जो बचपन से बना है वो बना ही ऐसे कि सुबह उठ के, जैसे हम पूरा परिवार हमारा वेजिटेरियन है, तो जब तक हम भोजन नहीं करते, जब तक पूजा ना कर ले, तो पूजा करना, सुबह पूजा करना और शाम को पूजा करना, उसी हिसाब से हमारा नहाना भी तय था कि सुबह एक बार नहाना है और एक बार जब शाम को पूजा करनी है तो एक बार तब स्नान करना है। तो स्पिरिचुअलिटी ने मेरे दिमाग में या मेरे शरीर में या जितना भी मैंने पूजा पाठ किया है वो कभी भी मैंने उसको काम समझ के नहीं किया, वो मैंने रूटीन समझ के किया कि ये मेरा काम नहीं है कि मुझे करना ही करना है, ये मेरा इसलिए कि मेरा रूटीन बन गया वो, मुझे उस चीज़ को जीने में बहुत ज़्यादा आनंद आने लगा। मैं क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है कि एक तो इतने हम पापी लोग हैं, इतने हमारे अंदर पाप आत्मा है, क्योंकि हम लालची इतने हो जाते हैं। तो जब हम बहुत बढ़िया जीवन में कर रहे होते हैं तो हमें तो प्रभु को तब तो याद करना नहीं है, तब तो हम कह रहे होते हैं कि हम अपने बेस पर बने, हमने अपने दम पर सब कुछ बना दिया, देखो मैंने क्या कर दिया क्या नहीं। और जैसे ही जीवन में कहीं रुकावट आती है, लो पॉइंट पे जाते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि फिर से हमें वहीं पर पहुंचा दो। अब इंसान में और प्रभु में सिर्फ और सिर्फ क्या फ़र्क है, जो मैं देखता हूँ कि एक इंसान का जब आप साथ छोड़कर जाते हैं और जब आप नीचे चले जाते हैं, फिर आप इंसान के पास जाते हैं कि यार मैं नीचे चला गया, तो इंसान को बड़ी खुशी होती है, आ गया ना मेरे पास वापस। प्रभु में सिर्फ यही फ़र्क है कि जब आप उनको जहाँ पर आप जैसे छोड़ के जाते हो ना, आप उनसे वैसे ही मिलोगे, वो वैसे ही मिलेंगे। भोले शंकर जी कहते हैं कि मैं तो हमेशा ही आपके साथ था, आपके अहंकार ने मुझे कभी देखा ही नहीं, लेकिन जब आपका अहंकार कम हुआ है तो आप मुझे देख सकते हैं। तो आज भी मैं वैसा ही हूँ, मैं तो आज भी निस्वार्थ हूँ। हमें तो भाई एक लालच है एक दूसरे से कि ठीक है, अब कोई गीत आया है उसका प्रमोशन करना है, इंटरव्यू करने हैं, ये करने, उनको क्या लालच होगा, मतलब प्रभु क्या, श्री राम जी क्या चाहेंगे मुझसे, कुछ चाह थोड़ी ना रहे, लेकिन मैं उनसे कितना कुछ चाह रहा हूँ। तो ये मनुष्य है कि जो है ना थोड़ा सा। आपने क्योंकि वो लो पॉइंट भी देखा, हाई पॉइंट भी देखा, तो ये जो अंदर का स्पिरिचुअल क्वोशंट है ये बदला या बढ़ा कभी जीवन में बदलती परिस्थितियों के साथ? मेरा सेम रहा है। अच्छा। बस अभी कुछ समय से, क्योंकि मैं दादी जी मेरी उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी और उन दिनों मैं इतना काम करता था, मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि मैं एक अच्छा पोता नहीं हूँ, मैं उनको उतना समय नहीं दे पा रहा, उतना ज़्यादा वो नहीं कर पा रहा। मुझे हमेशा लगता था कि मुझे एक घर खरीद कर देना है, उनको घर लेकर देना, और वो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने अपने आप को थोड़ा शांत, आराम देना शुरू किया, परिवार को ज़्यादा समय देना शुरू किया, काम को भी उतना समय देना शुरू किया, घर लिया, सारी की सारी चीज़ें फिर मैंने बैलेंस करी। ये चीज़ है कि आप जब आपको कामयाबी मिलती है तो कामयाबी का एक सुरूर वो होता है कि आप किसी को कुछ नहीं समझ रहे। मेरी कामयाबी का सुरूर ये है कि मैं काम के अलावा कुछ नहीं सोचता, सिर्फ काम करना है, सिर्फ काम करना है। मतलब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। आप मुझे कहने लगे अमित आपका काम नहीं चल रहा आज के समय में, आप किसी को उल्टा बोल दीजिए, मैं कहूँगा ना चलने दो। मैं उल्टा नहीं बोल सकता किसी को, मैं मतलब किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता,
मुझे समस्या है उससे। और ये समस्या नहीं है कि टिप्पणी करके मुझे कुछ नंबर मिल जाएंगे, कुछ वो मिल जाएगा। मुझे ये समस्या है, मैं जब 3 साल बाद इस रूप को अपने को देखूंगा तो मुझे अपने आप से गिल्ट होगा कि यार जस्ट थोड़ी सी कामयाबी, थोड़ी सी चीज़ों के लिए मैंने वो कर दिया था। तो मेरे ऊपर ज़्यादा वो इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन पूजा पाठ ज़्यादा करने का कारण यही है कि मेरी दादी की तबीयत ख़राब हुई थी। फिर जब उनकी तबीयत ठीक हुई तो मैंने एकदम बोला कि मैं और ज़्यादा मन से और ज़्यादा प्रभावशाली बनकर पूजा पाठ में लगूंगा। और अब लगे फिर? हाँ जी, हाँ जी, करता हूँ मैं। अब मतलब मैं तो हमेशा से ही रहा है, काफ़ी रूटीन रहा है पूजा पाठ वाला, अभी भी है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन आप जिस इंडस्ट्री में अमित, वहाँ पर नेगेटिविटी से बच के रहना, नेगेटिविटी एज इन आई एम टॉकिंग इन रिगार्ड टू थॉट्स, कि आप भले ही, वही है ना जो अक्सर ये कहा जाता है कि लोग अपने दुख से नहीं दुखी, सामने वाले के सुख से ज़्यादा दुखी रहते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा है उस इंडस्ट्री में जहाँ पर सीधा सीधा सामने वाला आदमी उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए या फिर उन अनवांटेड थॉट्स को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? मैं सच बताऊं तो मेरी ना अपब्रिंगिंग ही कुछ ऐसी है कि मुझे कोई बात हर्ट होती है, मैं तो सीधा मैम गुद्दी पकड़ लेता हूँ आदमी की जाके। मतलब मुझसे ना ऐसे नहीं होता कि मुझे अच्छा किसी ने कुछ गलत बोला है, चलो थोड़ी सी इसके लिए पॉलिटिक्स करते हैं, थोड़ी प्लानिंग करते हैं या नहीं। मुझे तो कुछ भी एकदम नेगेटिव कुछ ऐसे दिखाई देता है, या तो मैं बिल्कुल कट ऑफ हो जाता हूँ बिल्कुल कि अरे छोड़ यार, मुझे करनी ही नहीं है, इसका तो एक काम है, मतलब सामने वाले का काम है। या बुरा लगता है तो मैं बात कर लेता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। ज़्यादातर नेगेटिविटी मैम इंडस्ट्री में जो मैंने पास रहकर महसूस की है, वो अब क्या है कि आदमी रात को दारू पी रहा है ना, रात भर उसने दारू पी है, उसके सुबह तक उठने तक वो दारू के कीटाणु गए नहीं है, सुबह हैंगओवर हो रहा है, 12-1 बजे तक फिर वो उठता है, 2-3 बजे तक 4 बजे तक फिर वो नहाता है, फिर वो अपना फिर वापस बैक टू बेसिक जो वो काम कर रहा होता है उस पर आ जाता है। तो ये ऐसे जीवन कैसे चलेगा? मेरे लिए ये जीवन नहीं है। मेरे लिए ये जीवन है कि सुबह उठा जाए, नहाया जाए, पूजा की जाए, 3-4-5 घंटे काम करा जाए, 2-4 घंटे परिवार में बैठ के, यार दोस्तों में बैठ के, फिर शाम की पूजा करी जाए, फिर शाम को भाइयों में बैठा जाए, काम डिस्कस करा जाए, फिर सोया जाए। तो नेगेटिविटी का मैम ये बहुत बड़ा कारण है, एक सबसे बड़ा कारण है कि आप उस चीज़ में हो कि जो चीज़ आपका पूरे का पूरा शेड्यूल का नाश कर रही है, पूरे का पूरा आपका जीवन को इतना असाधारण बना रही है, इतना बना रही है कि आपको खुद ही नहीं पता कि यार ये क्या है। क्योंकि नशे इतने ज़्यादा हैं, उल्टी सीधी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, गलत चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है। इससे बड़े इंसान थोड़ा कम खा ले, थोड़ा कम अपनी कामयाबी कम पाले, लेकिन जीवन तो ऐसा जिए कि माँ खुश है, साथ के भाई खुश हैं, और खुद भी तो खुश हैं। खुद भी तो मतलब बात होनी चाहिए ना। मतलब रात को जब तक 5 भाई आग जलाई और हाथ ऐसे ताप के मूंगफली गज्जक नहीं खा रहे क्या, और उधर ही 5 भाई ये प्लानिंग कर रहे हैं कि यार भाई दिक्कत हो गई है, वो केस हो गया, ये हो गया, सोशल मीडिया पर ये लिख दिया, वहाँ लिख दिया। नहीं यार, अपने से नहीं होगा ये। कमाल के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यही हमने जहाँ से शुरुआत करी, श्री राम का जीवन चरित्र यही सिखाता है, यही दिखाता है और यही बताता है। आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं अमित? आपकी एसएससी तो कमाल की थी, छा गई, इसके बाद अब और क्या हो रहा है? मैं सीरीज़ लिख रहा हूँ, वेब सीरीज़ लिख रहा हूँ। अच्छा, उस पर मेरा काम चल रहा है कि वेब सीरीज़ लिख रहा हूँ। मेरी लगातार मार्च तक 2022 में और 23 में मेरे फैंस की बड़ी शिकायत थी मुझसे, जल्दी जल्दी कंटेंट नहीं लाते, आप जल्दी जल्दी कंटेंट लाइए। तो एक मेरी कोशिश है कि इस बार मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कंटेंट लाऊं। और तो अभी मेरा प्लान है कि फरवरी मार्च तक मैं 3-4 फ़नी वीडियोस बना दूं कि लोगों को। हाँ, मुझे अभी इनफैक्ट अभी आपके आने से पहले मेरी कुछ साथी कह रहे थे कि उनकी फ़नी वीडियोस जो हैं वो अब थोड़ी सी कम आ रही हैं। मैंने कहा अच्छा, हम बता देंगे, ये बात पहुंचा देंगे उन तक। तो वो मैम क्या होता है ना कि एकदम 4-5 साल तक वही देखा मैंने, डेली कुछ ना कुछ सीखा है, डेली मेरी कुछ ना कुछ लर्निंग है। तो मुझे अब ऐसे लगता है कि यार मैं एक ना जिम्मेदारी भी मेरे पास आनी चाहिए कि मैं अपने कंटेंट में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दिखाऊं। अब आप ह्यूमर दिखा सकते हैं एक हद तक, लेकिन जब आपको किसी को ये बताना है कि एग्ज़ाम कैसे दें, किस तरीके से आपकी हसल होगी, किस तरीके से होगी, वो आप कॉमेडी में ज़्यादा नहीं दिखा सकते, वहाँ आपको सीरियस होना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो वही मेरा है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं 100% कोई काम कर रहा हूँ तो उसमें 60% कॉमेडी रखूँ, 40% अपनी सीरियसनेस रखूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूँगी अमित, क्योंकि एक बार जब पहले हमारी बात हुई थी आपने कहा था कि अगर
चुनाव लड़ने का मौका आता है या आपके पास ऑफर आता है, तब आप इस पर विचार करेंगे, तो वो विचार अभी बरकरार है? मैम मैं कहता हूँ कि हर एक इंसान को, चाहे वो आप है, चाहे मैं, चाहे हमारे कैमरामैन भाई हैं, कोई भी हैं, उसको पॉलिटिक्स में ज़रूर इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी पॉलिटिक्स है वो हमारे देश की गतिविधियों को, देश की विधियों को, हर एक चीज़ को निर्धारित करती है। तो वो मेरा एक युवा होने के नाते मेरा पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, पर ऐसे इंटरेस्ट नहीं है कि मैं डेस्परेट हूँ कि मैं चाहता हूँ मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे तो पॉलिटिक्स में एंटर करना है। नहीं नहीं नहीं, अभी मेरी राह साफ है, लेकिन जीवन में पॉलिटिक्स को समझने लग गए हैं हाँ आप? मतलब अच्छा लग अब आप इंटरेस्ट लेते हैं पॉलिटिकल मैं बचपन अपडेट्स से ही में? बहुत अच्छा। राजनीति को मैं आराम से करीब से देखता हूँ, सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं जब मैं कॉलेज में था, जब मैं तैयारियाँ करता था गवर्नमेंट जॉब की, तो मैं हर एक चीज़ राजनीति से संबंधित, इतिहास से संबंधित मैं सब कुछ पढ़ता था। तो वो आपको आपके नेचर में ही आ जाता है, वो मेरे ऑटोमेटिक एक नेचर में है कि मैं सब देखता हूँ कि हाँ भाई क्या वित्त मंत्रालय के क्या काम, किसका क्या चलिए, काम। अगर हम नेता बनाते हैं तो एक अवेयर नेता होगा आपके पास, जिसके पास सभी विभागों की जानकारी भी होगी। अमित, तो ऐसे में प्रभु राम पे राजनीति करने वाले भी लोग हैं, उनको क्या कहेंगे आप? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि वो सभी के हैं, उनको ये ना कहें कि वो मैं मेरी आइडियोलॉजी थोड़ी सी लेकर अलग है, क्योंकि मैं तो पूरे संसार को ही उनका मानता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों हो गया अमित, क्यों अब जो खुलकर के भगवान राम की भक्ति करेगा, खुलकर के भगवान राम की बात करेगा, उसको एक पार्टी विशेष का बता दिया जाएगा, ये क्यों हो गया? ये तो एकदम राजनीति वाला सवाल है। मैं अगर इसका जवाब ना दूं तो मेरे लिए ज़्यादा उचित रहेगा। लेकिन क्या ये होना चाहिए? मुझे लगता क्या है राम को एक मैंने पार्टी बोला से बांधना चाहिए? वो सभी के हैं, वो सभी के हैं, आप महसूस कीजिए बस, क्योंकि अभी इंसान अपनी अपनी आइडियोलॉजी चुन लेता है और आपकी अच्छी चीज़ को भी वो बुरी बताता है, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी आपसे अलग है। पर इसका मतलब ये नहीं है, मैं तो हमेशा से मैं कहता हूँ कि मैं तो कभी किसी को सेंटिमेंट किसी के नहीं छेड़ना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि जिनको मैं पूछता हूँ, आप बेशक उनको ना पूछे, लेकिन आप उनको गलत ना बोलें। जिनको आप मानते हैं, मैं कभी जीवन में उनको गलत नहीं बोलने वाला, कभी, मेरा पूरा जीवन निकल जाए कभी नहीं। और मैं आपका भी आदर सत्कार उतना ही करता हूँ, तो क्योंकि मेरा मानना यह है कि पूरी जो सृष्टि है रची हुई है, बनाई हुई ब्रह्मा विष्णु महेश जी से, तो वहीं से है सब कुछ। बिल्कुल। तो अयोध्या का निमंत्रण है आपके पास, कितने उत्साहित हैं आप, जाने वाले हैं? बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ मैं, और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मेरे परिवार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। कैसा लगा परिवार को? पहला आपकी दादी जी जिन्होंने आपको अध्यात्म के पाठ पढ़ाए जीवन में, उन्हें जब पता चला कि पोते को मतलब उस राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का, क्योंकि उन्होंने तो बहुत लंबा जीवन देखा, अभी जो ये वाला जनरेशन है उन्होंने तो उतना वक्त नहीं देखा इस संघर्ष का, उनका जो उनकी पीढ़ी रही होगी उन्होंने तो बहुत गहरा संघर्ष देखा, खबरें, तमाम चीज़ें जो चल रही थी। तो क्या था रिएक्शन घर में जब आपको निमंत्रण मिला? सबको बहुत अच्छा लगा, सब एकदम ऐसे थे कि देखिए सबके ना अपने अपने, सबके ना प्राउड करने की अपनी अपनी वजहें होती हैं। शायद 6 साल में दादी जी को इस वजह से एक बहुत बड़ा प्राउड फील हुआ, उनको उन नंबरों से, पहचान से शायद कभी इतना प्राउड फील ना हो। अब अच्छी बात है, अपने पोते पर तो सभी को प्यार आता है, पोता किसको बुरा लगता है, पोता हो या पोती हो, लेकिन उनको ज़्यादा प्राउड अब महसूस हुआ कि, क्योंकि उनको लगा कि ये उन्हीं के जैसी चीज़ है ना। आपने उन्हें पकड़ाया निमंत्रण? हाँ जी, उन्हीं के पास है, मैंने उन्हीं को दिया, अपने चाचा जी को, अपनी माता जी को, सभी को बहुत अच्छा लगा उनको। उन्होंने कहा बढ़िया। रिएक्शन थोड़ा सा ना, मैं घर का एक तो सबसे बड़ा लड़का रहा और मेरी पिटाई इतनी हुई, तो मेरे दोस्त नहीं बने कोई परिवार में ना, जैसे हमारे छोटे भाइयों के अब चाचा जी इतने अच्छे दोस्त हैं, मम्मी से इतनी अच्छी बॉन्डिंग है सबकी, चाची से, चाचा से, मेरी किसी से नहीं है। मैं जाके ऐसे बैठ जाता हूँ और सबसे बस बात करता रहता हूँ। मैं कहता हूँ यार मेरे से भी कोई सुख दुख की बातें करो अपनी, बताओ मुझे, हाल भी पूछो। तो मेरा थोड़ा सा ऐसे रहता है कि हाँ बोला, अरे वाह 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 अमित बहुत बढ़िया, मैंने कहा जी, और अरे यार वो करो तुम, फिर अपनी दुनिया में लग जाते हैं थोड़ी। मतलब आपसे छुपाते हैं इमोशंस, क्योंकि मैं छुपाता हूँ उनसे, मैं उनसे बहुत ज़्यादा, ऐसा हो जाता है कभी कभी जैसे मैं मेरा जो राइटिंग स्पेस है और रहने का स्पेस है वो मेरे घर से अलग है, मैं वहाँ पे कहीं और रहता हूँ, वहाँ पे मेरे अपने लोग रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरा रात को घर का खाना खाने का मन हो जाता है, तो मैं घर पे फ़ोन करता हूँ कि मुझे ऐसे घर पे खाना दे दो, तो मैं जब फ़ोन करता हूँ तो मम्मी कहती है कि सब्ज़ी तो ख़त्म जो बनाई होती है, तो
मम्मी एकदम से मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कोई नहीं मैं बना रही हूँ, तो मैं उस टाइम पर ऐसा नहीं हूँ कि हक जता के बोलूँ हाँ हाँ बनाओ। मैं ऐसा हूँ कि अरे रहने दो, मैं वो कर दिया, मैंने ऑर्डर कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, है ना। अब हमारे छोटे वाले भाई वैसे हैं नहीं, छोटे वाले भाई कहते हैं हाँ जल्दी बना दो, मैं बता रहा हूँ आप खाना खत्म हो गया, ये हो गया। वैसे मैं हूँ नहीं, मतलब मैं अपने दुख दर्द थोड़ा छुपा लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए आपको लगा कि वो राम मंदिर के निमंत्रण पर भी वो खुलकर नहीं जता पाए खुशी कि वो कितने प्रसन्न खुश थे, बहुत बहुत खुश थे, अत्यंत खुश थे, बहुत खुश थे। लेकिन ऐसे बैठ के भी, क्योंकि वो भी है ना कि आप अपने प्राउड मोमेंट्स को डिस्कस नहीं कर सकते, फील कर सकते हो। हाँ, वेरी राइट, वेरी डीप। तो बस वो फील किया हमने कि हाँ बहुत बड़ी बात है। मेरे छोटे भाइयों को, मेरी टीममेट्स को, सबको इतनी ज़्यादा खुशी हुई, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि बहुत वैसी चीज़ है। और देश के मतलब आप सोचिए कि एक 130 करोड़ लोगों में से चंद लोगों को निमंत्रण मिला है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। उसमें से एक आप हैं, तो हमारा भी प्रणाम लेकर के जाइएगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अमित, ना सिर्फ इस गाने के लिए। इस गाने की 2 लाइंस क्यों नहीं आप गा देते हमारे ऑडियंस के लिए? वैसे तो दिख रहे हैं, गाया नहीं है अमित ने, तो सुरों पे मत जाइएगा, उसके लिए हम पहले ही आपको कह रहे हैं कि माफ़ी दीजिए। लेकिन अमित आप गुनगुना दीजिए 2 लाइन्स। वैसे तो मेरा पूरा ही गाना मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन क्योंकि मैं भोलेनाथ जी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, तो भोलेनाथ जी और प्रभु राम का एक साथ जिक्र हुआ है, तो उसमें कि शंकर को पूजें भोले के भगवान हैं, शंकर को पूजें भोले के भगवान हैं, कलयुग में जिनका नाम चारों धाम है, वो श्री राम है, वो श्री राम है। क्या बात है, कमाल, बहुत बढ़िया। तो आपको जय श्री राम अमित। जय श्री राम। अयोध्या से लौट कर आएँ, फिर नए प्रोजेक्ट पर बात होगी और मिलेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अमित। बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।